नमस्कार दोस्तों। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन मेरे मन में हमेशा वासना के विचार आते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचकर बहुत परेशान हूं। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद हो जाता है और इन सभी विचारों के कारण मैं कभी भी शांति से नहीं रह सकता और मैं हमेशा महिलाओं से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। मैं इन विचारों को कभी नहीं रोक सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो वासना क्या है? तब युवक ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि वासना क्या है, लेकिन हां, जो भी है यह बहुत बुरी बात है। तब बुद्ध ने युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में इसकी कुछ आवश्यकता है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास धन की कमी है तो आपके मन में धन पाने की इच्छा होगी। तो वासना और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, जो एक प्रकार की आवश्यकता की भावना है, और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे वासना कहते हैं। युवक ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ समझता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि यह कहां से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा, वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत ढंग से सोचा है। वे इसे छुपाने दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। लोग केवल उसी के लिए जीना शुरू करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। वे इसे पाने को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप मुझे बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी वासना का उपयोग आनंद के लिए नहीं करते। वे अपनी वासना का उपयोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी कि वे अपनी वासना को अपने आनंद का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य प्रकृति की हर चीज का उपयोग अपनी समझ के आधार पर अपने आनंद के लिए करता है। हम इंसानों ने वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन इंसान ने इसे ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह वासना से ग्रस्त होना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा, यह वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें वासना का सारा खेल समझ में आ जाएगा। आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे, जो प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आश्रम के बाहर गांव में जाता था। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वह उस लड़के के पास गया और उससे बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते जो मैं देख रहा हूं? तभी शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। फिर उसने उस लड़के से कहा, भाई, वहां लाड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपाने और देखने जैसा क्या है? तब लड़के ने शिष्य की ओर देखा और उससे कहा, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये लाड़कियां नदी से पानी कैसे भर रही हैं? जरा उनकी शक्ल सूरत, उनके नाजुक शरीर, उनकी पतली कमर और उनके बालों को देखो, कैसे वे उनकी कमर पर तैर रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हुई है। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह देखता ही रह गया। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगेगा। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था
तो अचानक कांप उठा और मैं जो कर रहा हूं वह ठीक नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह वहां से तेजी से निकल जीव आया। वह आश्रम में पहुंच गया। वह आश्रम में गया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह दृश्य उसके मन में घूम रहा था। उसके मन में सब कुछ देखने की लड़ाई चल रही थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सुबह होते ही वह भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और वह नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता। वह उस लड़के से मिलता और छिपकर लड़कियों को देखता। अब वह हर दिन ऐसा करने लगा। ये उनका रोज का काम बन गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा किसी न किसी उलझन में रहता था। वह आश्रम नहीं जाता था। वह अपना काम ठीक से नहीं करता था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन उन लड़कियों की सुंदरता को बार बार देखने के लिए मचल रहा था। जब गुरु पढ़ाते थे तो उनका मन किन्हीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु को अपने शिष्य की ये हरकतें पता चल गई थीं। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने आया करूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरु, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेले ही भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम छोड़कर शिष्य के पीछे पीछे चलने लगे। वह शिष्य का पीछा करने लगा, यह देखने के लिए कि वह किससे मिलता है। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ छिपा हुआ है और कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी भर रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसने किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उनकी हालत खराब थी। वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द भी निकल रहे थे। वह अपने गुरु की ओर देख भी नहीं सका। गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखकर कहा, मेरा शिष्य निडर था, उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन तुम डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरु, मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे गुमराह किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं, इसलिए तुम्हें अच्छा करना चाहिए ताकि आपके अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। तब गुरु और उनके शिष्य आश्रम लौट आए और पुनः आश्रम के कार्य पर ध्यान करने लगे। उसने वह रास्ता छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर चलने लगा। वह अपना काम सावधानी से कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा और फिर वह दूसरों पर क्रोधित होने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, तुमने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, गुरु, मैंने कई बार अपना वादा तोड़ा है, तो फिर मैं वादा करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ कुछ नालियां हैं जिससे नदी का पानी इन प्लांटों तक आ रहा है और ये पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है? ये पानी रुका ही नहीं। तभी शिष्य ने कुछ कंकड़ उठाए
और उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ों के ऊपर से पानी निकलने लगा। तब गुरु ने कहा, यह क्या है? पानी फिर बह गया। आप कह रहे थे कि आप इसे बंद कर देंगे। अगर हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरु, मैं यह पानी रोककर आपको दिखाऊंगा। वह फिर एक बड़ा सा कंकड़ ले आया और उसे नाली में डाल दिया और पानी बंद हो गया। तब गुरु ने कहा, देखो गुरु, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पानी रोक दूंगा। मैंने पानी रोक दिया। मैंने तुम्हें एक चुटकुला दिखाया। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ध्यान से देखो, पानी रुक गया। क्या यह पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और आगे पीछे से बह रही है? और ध्यान से देखो, ये पत्थर सामने आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बहने लगेगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपकी कोशिश टूट रही है और यह हमेशा टूटेगा। चाहे कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। ये सब देखकर उसने गुरु से कहा, हे गुरु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं बुरे विचारों से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे दिमाग में नहीं आया। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इस नदी से जा रहा है। अगर हम यहां से वह रास्ता बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हां गुरु, ऐसा जरूर हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर दूंगा। फिर पानी सामने वाले नाले में नहीं जाएगा और फिर पानी बगीचे में नहीं जाएगा। फिर नदी की ओर से जाने वाले रास्ते को काफी मेहनत के बाद पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरु, मैंने पानी बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, यदि पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है और उन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें हर दिन पानी की जरूरत होती है। वे प्यास से मर जाएंगे। उनके साथ क्या होगा? हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु के वचन सुनकर नदी से पानी वापस जाने के लिए। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी का पूरा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने उत्तर दिया, गुरु, वहां के सभी पेड़ पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह समझो, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, हमें बस संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी छवि आएगी? शिष्य ने कहा, गुरु, मेरे मन में पहली छवि आम की होगी। गुरु ने कहा, जब हम बुरे विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तब वे और अधिक ताकत के साथ हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और अधिक हमारे भीतर उभरते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे बुरे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास उद्देश्य की भावना नहीं होती है, लेकिन कुछ असभ्य लोगों के साथ रहने के कारण वे हम पर हावी हो जाते हैं। तब शिष्य ने कहा, गुरु, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी जगह पर गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और उन लड़कियों को देख रहा था। वह उस नदी के पास गया जहां वे लड़कियां पानी भर रही थीं। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक ने उसे पानी दिया और उस शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो। उनका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसे कोई खोई हुई चीज फिर से मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह शिष्य के पास आए और बोले, क्या बात है, आज तुमने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम तो हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, हम खुद को भी नहीं देख पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपे रहोगे?
अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे बताएं। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो उससे शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ बनो और अपने आप को पहचानो। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का उससे रोज मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना बंद कर दिया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलें, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया? तब लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने लड़के से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोष मत देना। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से सीखा गया है। सिर्फ आपके विचार और शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास वह शक्ति और वह ऊर्जा है जिसका उपयोग आपको संतुलन बनाए रखने के लिए करना होगा। आप एक जीवित ऊर्जा हैं। आप कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तभी तो आप अपने आप को पहचानते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए टुडे इम्पर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।